हाय एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपको मैं ये बताऊंगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए और अलग अलग दिन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का चयन करना होता है। तो एक्सपायरी को छोड़ के आज मैं बताऊंगा कि एक्सपायरी को छोड़ के हम किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं, मतलब कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर हम एक्सपायरी को इग्नोर कर दे तो। ठीक है। तो ये फिर निफ्टी का चार्ट ओपन है और ये निफ्टी का और ये है बैंक निफ्टी का। तो हम यहाँ पे फिर निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, या सिर्फ हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। हम निफ्टी की ऑप्शन चैन को देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चैन है। आपने एफ का नाम सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो सिर्फ ये ऑप्शन चैन है। इसमें अगर आप देखोगे LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइज, ये कॉल की साइड होती है। जिस तरह आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये कॉल होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल की साइड का अपना व्यू बनाते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट की साइड का अपना व्यू बनाते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे 19,050 पे 54 का रेट चला हुआ है, यहाँ पे 19,500 पे, यहाँ पे 81 का रेट चला हुआ है, 19,550 पे 116 का रेट चला हुआ है। ठीक है। जितना हम नीचे जाते रहेंगे हमें रेट उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इस पट्टी से, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब ये डिफरेंस क्यों है, ऊपर और नीचे का ये डिफरेंस क्यों है, यही मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे, यहाँ 34 रुपये, जितना आप ऊपर जाएंगे इधर आप पुट की साइड में देखेंगे कि कम होता जाएगा, लेकिन कॉल की साइड में वहीं आपको ज़्यादा मिलेगा प्राइस। ठीक है। लेकिन पुट की साइड, जहाँ पे कॉल की साइड में आपको कम देखने को मिलेगा, वहाँ पुट की साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप ना एक काम कर सकते हो, आपको ना इसको पहचान सकते हो इस तरह से। आप ये क्रॉस चलता है, ये इस तरह से ऐसे। ठीक है। तो हम इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी को हम कैसे पहचानते हैं? देखिए, जो ये स्पॉट प्राइस है, जो इसके पास के ये प्राइस है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चार प्राइस है जो हमारे, ये हमारे एट द मनी के प्राइस हो गए। यानी कि जो हमारे स्पॉट प्राइस है उसके पास के जो प्राइस है, हम सिंपल से समझते हैं। ठीक है। और इन द मनी यानी कि प्राइस के जो अंदर है, यानी कि अगर एक्सपायरी पे वो जीरो नहीं होगा। इन द मनी, अगर ये हम पुट की तरफ देखते हैं तो ये इसके नीचे के इन द मनी के हमारे प्राइज होते हैं, यानी कि जो हम प्राइज को क्रॉस कर चुके हैं वो इन द मनी में होते हैं। जैसे हम अब हमारा जो करंटली जो प्राइस चला हुआ है मार्केट का, इंडेक्स का, वो 19,443 पे चला हुआ है, लेकिन हमने क्रॉस क्या कर लिया है, हमने क्रॉस करके आए हैं हम 19,400 को, 19,400, 19,400 को, 19,350 को। हमें यहाँ तक जाना है। ये पुट साइड का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये पुट साइड में, क्योंकि हम मार्केट गिरेगा तब हमें प्रॉफिट होगा, हमें पता है। ठीक है। जैसे ये मार्केट ऊपर चढ़ता जाएगा, मतलब गिरता जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होता रहेगा। आप सिंपल समझिए, जिस प्राइस के पास हमें पहुंचना है वो हमारा आउट ऑफ द मनी प्राइस है, लेकिन जिस प्राइस को हम पार कर चुके हैं वो हमारा इन द मनी का प्राइस है। ठीक है। जैसे हम 450 को क्रॉस करके हम नीचे आ चुके हैं, ये पुट की साइड का मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 450 की क्रॉस करके हम आ चुके हैं नीचे। ठीक है। फिर हम 400 को क्रॉस करेंगे, ये इन द मनी में जाएंगे, ये आउट ऑफ द मनी के प्राइस हो जाएंगे। ठीक है। वहीं अगर हम कॉल की बात करते, यानी कि आप ये समझिए कि ये एक छत है, जो छत के ऊपर के जो प्राइस है वो हमारे बाहर है। ठीक है। ये हमारा एक रूम है और ये यहाँ पे छत रूफ डाली हुई है, और जो छत के ऊपर के प्राइस है पुट की तरफ, तो हमारे वो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में आते हैं कि छत से ऊपर है, आउट है। और ये एक हमारा रूम बना हुआ है जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि एक रूम के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर छत के ऊपर ज़्यादा धूप पड़ेगी, एक एग्जांपल से समझते हैं, तो सबसे पहले ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा? तो सबसे ज़्यादा जो गलेगा, धूप में जलेगा, वो हमारा आउट ऑफ द मनी प्राइस गलेगा और जलेगा, और इन द मनी के जो प्राइस है वो हमारे सेफ रहेंगे। ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि कॉल साइड में, तो हमारा आउट ऑफ द मनी प्राइस यानी कि ज़मीन के नीचे है, और ये हमारा ऊपर है, ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन के नीचे वाला गलता है कॉल साइड का हमारा प्राइस। ठीक है। और जो ऊपर रहता है वो कॉल साइड में रहता है। तो अगर हमें कोई भी ट्रेड करना है तो हम अगर कॉल साइड में जाते हैं
तो हमें हमेशा इन द मनी में जाना चाहिए। और हम सिंपल अगर हम समझते हैं तो अगर किसी को इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी का तो सभी को पता होता है, जो प्राइस के आसपास होता है वो एट द मनी का होता है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ये क्या है, तो मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूँ। 100 रुपये के आसपास का जो भी प्राइस है वो आपका इन द मनी या एट द मनी मिलेगा। 100 रुपये, 120 रुपये के ऊपर जो होगा वो आपको इन द मनी मिलेगा। ये सिंपल लॉजिक है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर कभी भी आपको प्राइस लेना है तो इन द मनी में आपको ट्रेड करना है। और 120 के आसपास का अगर निफ्टी में हमें प्राइस मिलता है तो वो इन द मनी में आएगा, चाहे वो कॉल की साइड हो या पुट की साइड हो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो ये, और आप ऑप्शन चेन जब कभी भी खोलोगे, अगर कॉल साइड देख रहे हो तो जिस तरफ ज़्यादा प्राइस मिल रहा है हमें वो आपका इन द मनी का प्राइस है, और जिस तरफ कम प्राइस देखने को मिल रहा है वो आपका आउट ऑफ द मनी का प्राइस है। ठीक है, तो आप सिंपल, आप ये छोड़िए हम रूफ का एग्जांपल लिया या कैसे, आप सिंपल देखो। अब ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि ये, अब देखो 450 आ गया तो ये 450 ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि मार्केट अप साइड को मूव कर रहा है। अगर हम देख लेते हैं तो मार्केट यहाँ पे अप साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे अप साइड को मूव किया मार्केट ने। निफ्टी का चार्ट ये देखिए, यहाँ पे मूव किया था। अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर हमारा वो जो पुट वाला है वो आउट ऑफ द मनी चला जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल, आप लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें निफ्टी में हमें ट्रेड करना तो 120 के हमें प्रीमियम लेना, वो इन द मनी में होगा। अगर हम बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो 250 से लेके 350 तक जो हमें प्रीमियम मिल रहा है वो हमें इन द मनी का मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इन द मनी में आपको प्रॉफिट कैसे होगा, अगर हम आप देखते हैं, इसके लिए आपको ना ग्रीक पढ़ने पड़ेंगे। गीक होते हैं तो वे पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो डेल्टा, गामा, थीटा आपने ये सुना होगा, तो उसका मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बस अभी आप इस में ये समझ लीजिए इस वीडियो में कि हमें कैसे ट्रेड करना, कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस लेना है। अगर यहाँ पे अगर 19,450 पे यहाँ पे मार्केट चला हुआ, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा तो हमें, जो मैं प्राइज लूँगा 128 या 170 वाला मैं प्राइज लूँगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो मैं इन द मनी का प्राइज लूँगा 111, 152 इसके आसपास का प्राइज लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा और हमें वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट। और ये हो गई एक एनएससी की साइड। देखिए, इसमें बिल्कुल सिंपल दिखाया गया है, जो जितने भी ये डार्क साइड में है ये इन द मनी के प्राइस है। ठीक है, ये हो गया पुट और ये हो गया कॉल साइड में। जितने भी ये डार्क में आपको दिख रहे हैं वो इन द मनी के दिख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी अब डार्क की साइड है कॉल साइड में, ये ऊपर की साइड, तो ये इन द मनी के प्राइस है। और जितने भी लाइट दिख रहे हैं, वाइट वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ आपके आउट ऑफ द मनी है। और जो ये यहाँ पे दिख रहा है ये आपको एट द मनी के प्राइस देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें काम करना होता है मार्केट में। ये देखिए, अब ये 450 को क्रॉस करके ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ट्रेड करना होता है। तो मार्केट को समझिए